हेलो फ्रेंड, वेलकम टू डॉट नेट कोडर क्लूज। और आज मैं आप लोगों को चेक कंस्ट्रेंट इन एसक्यूएल में चेक कंस्ट्रेंट क्या है तो इसके बारे में बताने जा रहा हूं। और मैं एसक्यूएल सर्वर में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊंगा क्वेरी को एग्जीक्यूट करके। तो आप पूरा वीडियो देखें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नए नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और कई सारे वीडियोज़ का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हैं। प्लीज़ वॉच फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मतलब क्रिएट टेबल tm अंडरस्कोर इम्प्लाइज। अब यहाँ पे हम लोग इम्प्लॉय आईडी इंट आइडेंटिटी और यहाँ पे आइडेंटिटी इंक्रीमेंट दे देते हैं 1,1 एंड इसको नॉट नल कर देते हैं हम लोग। अब दूसरा कॉलम हम लोग लेते हैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और इसी टेबल में मैं आपको सारे एग्जाम्पल को एग्जीक्यूट करा के दिखाऊंगा। फर्स्ट नेम सपोज एंड varchar 250 ले लेते हैं। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और इसको रीनेम कर देंगे लास्ट नेम। लास्ट नेम एंड varchar 250। देन यहाँ पे हम लोग एज इंट और हम लोग इसको नॉट नल ले लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रेंट का यूज करते हैं, चेक कंस्ट्रेंट। चेक एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 होना चाहिए। ठीक है। देन यहाँ पे हम लोग लेते हैं जेंडर एंड varchar 30। जेंडर एंड varchar 200। यहाँ पे सैलरी डेसिमल 10,2। देन यहाँ पे हम लोग लोकेशन लोकेशन
एंड varchar 200। ठीक है, तो हम यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल को क्रिएट किए हैं। एंड सेम यहाँ पे हम लोग कंट्री ले लेते हैं एंड varchar 200। अब यहाँ पे हम लोग टेबल को एग्जीक्यूट करते हैं। TM_employee नाम का टेबल क्रिएट किए हुए हैं और एज में हम लोग यहाँ पे चेक कंस्टेंट लिए, एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। अब यहाँ पे रिकॉर्ड को इंसर्ट करते हैं। कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब हम यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग कुछ रिकॉर्ड को इंसर्ट कर लेते हैं। रो अफेक्टेड, इसका मतलब हमारे पास डेटाबेस में ये कुछ रिकॉर्ड हमारे पास इंसर्ट हो चुके हैं। हम लोग यहाँ पे देखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TM_employee। हम लोग यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं क्वेरी को। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 4 रिकॉर्ड्स हमारे पास इंसर्ट हो गए हैं डेटाबेस में। अब यहाँ पे क्या है कि हम लोग एज में कंस्टेंट लगाए हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 18। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जितने भी रिकॉर्ड हमारे पास इंसर्ट हुए हैं वो सारे एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 से बड़ा है सारा। अब यहाँ पे हम लोग रिकॉर्ड को इंसर्ट करते हैं जिसमें एज 18 ईयर से स्मॉल हो। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं एज हम यहाँ पे 12 ईयर कर रहे हैं। अब हम लोग रिकॉर्ड को इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं तो हम लोगों को मिलेगा वायलेशन का एरर चेक कंस्टेंट के। अब यहाँ आप देख रहे हैं चेक कंस्टेंट के वायलेशन का एरर। द इंसर्ट स्टेटमेंट कन्फ्लिक्ट विद द चेक कंस्टेंट TM_employee कॉलम एज, द स्टेटमेंट हैज बीन टर्मिनेटेड। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग चेक कंस्टेंट को यूज करते हैं। अब हम लोग कुछ और एग्जांपल देखते हैं चेक कंस्टेंट का। हमारे पास टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड है TM_employees, जिसमें कि चेक कंस्टेंट हम लोग लगा रहे हैं जेंडर कॉलम पे। तो यहाँ जेंडर इन मेल कॉमा फीमेल कॉमा अननोन। ठीक है, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा या तो अननोन होगा, वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। अदरवाइज अगर कोई दूसरा वैल्यू हम लोग जेंडर कॉलम में इंसर्ट करना चाहेंगे तो वो हमारे पास वायलेशन का एरर आएगा। अब हम लोग यहाँ पे टेबल को क्रिएट कर लेते हैं। एम्प्लॉय टेबल को हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। अब अभी आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, तो कुछ रिकॉर्ड हम लोग हमारे पास डेटाबेस में रिकॉर्ड को इंसर्ट कर लिए हैं TM_employee टेबल में। अब हम लोग सेलेक्ट करके देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है और जिसमें कुछ रिकॉर्ड्स मेल कैंडिडेट के हैं और कुछ रिकॉर्ड्स फीमेल के हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जो है फीमेल के जगह पे ट्रांसजेंडर करते हैं। अब हम लोग ट्रांसजेंडर जेंडर कॉलम में इंसर्ट करना चाहते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे वायलेशन का एरर आया है चेक कंस्टेंट, द इंसर्ट स्टेटमेंट कन्फ्लिक्टेड विथ चेक कंस्टेंट, क्योंकि जेंडर में सिर्फ और सिर्फ 3 वैल्यू ही आ सकते हैं, मेल
या फिर फीमेल या फिर अननोन। अगर कुछ चौथा वैल्यू हम लोग इंसर्ट करने का कोशिश करेंगे तो हमारे पास एरर आएगा। हम लोग लोकेशन पे चेक कंस्टेंट लेते हैं। अगर लोकेशन दिल्ली होगा तभी रिकॉर्ड इंसर्ट हो, अदरवाइज रिकॉर्ड नहीं हो। अगर इम्प्लाई सिर्फ दिल्ली के लोकेशन बेस्ड हैं तभी सपोज हम लोग हायर करें, अदरवाइज नहीं हायर करेंगे, तो उस केस में सिर्फ दिल्ली के रिकॉर्ड को इंसर्ट होगा। तो अगर कोई दूसरा लोकेशन का रिकॉर्ड मिलेगा तो वो इंसर्ट नहीं होगा। तो हम लोग कुछ रिकॉर्ड को इंसर्ट करते हैं टेबल में। यहाँ पे सबसे पहले tm_imply टेबल को क्रिएट करेंगे, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। देन यहाँ पे हम लोग कुछ रिकॉर्ड को इंसर्ट कर लेते हैं। अब यहाँ जो रिकॉर्ड हमारे पास इंसर्ट हैं वो सारे दिल्ली के इम्प्लाई का रिकॉर्ड इंसर्ट है। तो हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं, जितने भी इम्प्लाई हमारे हैं वो सारे इम्प्लाई यहाँ पे दिल्ली लोकेशन के हैं। अब हम लोग चाहते हैं कि नहीं, सपोज मुंबई का इम्प्लाई का रिकॉर्ड इंसर्ट हो, और हम लोग क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट टर्मिनेटेड कन्फ्लिक्ट हो गया और हमारे पास चेक कंस्टेंट का एरर आ गया, क्योंकि हमने यहाँ पे कंस्टेंट लोकेशन पे लगा रखे हैं। अगर लोकेशन इक्वल टू दिल्ली रहेगा तभी जो है हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट हो, अदरवाइज वायलेशन का एरर है। तो इस तरीके से हमारे पास वायलेशन के एरर आ रहे हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, वी कैन ऑल्सो नेम और चेक कंस्टेंट इन एसक्यूएल एंड कैन डिफाइन इट ऑन मल्टीपल कॉलम्स। हम लोग मल्टीपल कॉलम्स में चेक कंस्टेंट को जो है कैसे डिफाइन करेंगे और चेक कंस्टेंट का नाम को हम लोग कैसे रखेंगे। तो हमारा सेम टेबल है tm_imply, ठीक है। यहाँ पे हमने सबसे नीचे कंस्टेंट th_imply जो कि कंस्टेंट का नाम हो गया। देन यहाँ पे चेक ब्रैकेट्स लोकेशन इक्वल टू दिल्ली एंड सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000। ये हमने यहाँ पे कंस्टेंट को यूज किया हुआ है। इस पे एक तो लोकेशन कॉलम पे, एक सैलरी कॉलम पे, ठीक है। अब हम लोग कुछ रिकॉर्ड को इंसर्ट करते हैं यहाँ पे। अभी हमारे पास हम यहाँ पे सबसे पहले ड्रॉप कर देते हैं जो पहले बनाए थे टेबल। देन यहाँ पे हम लोग टेबल क्रिएट कर लेते हैं tm_imply, जिसमें चेक कंस्टेंट लोकेशन इक्वल टू दिल्ली एंड सैलरी इक्वल टू 20,000। यहाँ पे कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब हम लोग कुछ रिकॉर्ड को तो हमारे पास जो रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट हुआ है वो सारे दिल्ली लोकेशन के हैं और सैलरी ग्रेटर देन 20,000 का सारा रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब हम लोग सपोज यहाँ पे मुंबई लोकेशन का रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं और चेक करते हैं वायलेशन का एरर आएगा क्या। लोकेशन मुंबई है और हम लोग इंसर्ट कराने का कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास चेक कंस्टेंट का एरर आ गया है। अब हम लोग यहाँ पे लोकेशन तो दिल्ली रखते हैं, बट सैलरी सपोज 12,000 करते हैं, जो कि सैलरी हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000 होना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग इंसर्ट करते हैं रिकॉर्ड को। सेम एरर हमारे पास, क्योंकि
चेक कंस्टेंट वायलेशन का एरर सैलरी ग्रेटर देन 20,000 होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे कई सारा एग्जाम्पल आपको दिखाया हूँ चेक कंस्टेंट के, 1 बाय 1 क्रिएट करते हैं TM_employee का। अभी आप क्वेरी को एग्जीक्यूट करा लिए। अब हम यहाँ पे सेलेक्ट करके देख लेते हैं, अभी एक भी रिकॉर्ड इंसर्टेड नहीं है। ठीक है, अब हम चाहते हैं, कमेंट आता है कि चेक कंस्टेंट लगाने हैं कॉलम में। यहाँ पे हम लोग अल्टर टेबल TM_employee ऐड, यहाँ पे हमने अल्टर टेबल TM_employee ऐड चेक ब्रैकेट्स लोकेशन इक्वल टू दिल्ली। ये अल्टर टेबल करके हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल है कि अगर एक से ज़्यादा कॉलम में कंस्टेंट को यूज करना हो और हमारे पास टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो हम यहाँ पे अल्टर टेबल TM_employee ऐड कंस्टेंट CHK_employee चेक ब्रैकेट्स लोकेशन इक्वल टू दिल्ली एंड सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000। यहाँ पे हम लोग कंस्टेंट को यूज करके देखते हैं। कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। हम यहाँ पे TM_employee सबसे पहले यहाँ पे टेबल को रिफ्रेश करते हैं। कंस्टेंट हमारा ये यहाँ पे है CHK_employee कंस्टेंट। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आप रेड कलर का सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी नई नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और आप ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पे शेयर करें इस वीडियोज़ को, ताकि उन तक ये वीडियो पहुंचे जिन्हें इस तरह के इन्फॉर्मेशन और वीडियो ट्यूटोरियल की ज़रूरत है। और आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं आपको ये वीडियोज़ कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।